Good morning, students. This is Geography class 10th, chapter 6, Manufacturing Industries. Today we are going to have our 12th class on this chapter. हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, सड़कें, रेलवे लाइन, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, नदी, नाले, स्कूल, चिकित्सालय, सब हमारा इन्वायरमेंट का हिस्सा है। इन्वायरमेंट ह्यूमन होता है, इन्वायरमेंट ह्यूमन मेड होता है और इन्वायरमेंट नेचुरल भी होता है। तो ऐसा क्या है कि हम हमारे इन्वायरमेंट को बेहतर बना पाएँ, उसका जो इन्वायरमेंट जो पर्यावरण क्षय है, पर्यावरण ह्रास है, पर्यावरण गिरावट है, उसको कैसे रोका जाए। हमें पता है कि जो उद्योग है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी जीडीपी में, लेकिन क्या वो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को, हमारे प्राकृतिक पर्यावरण को, हमारे मानवीय पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहा? तो इसके लिए हमें इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की आवश्यकता है, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में हमारी हवा, पानी, मिट्टी सब आते हैं। सबसे पहले आओ हम पानी की बात करें। हमारी पृथ्वी को वाटर प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसका 70% भाग पानी से घिरा हुआ है। लेकिन क्या इस 70% भाग का 97% जो पानी है, जो भाग है, वो समुद्र में नहीं है, वो खारा नहीं है? और क्या हमारे पास केवल 2.7% फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है? हाँ, कुछ ऐसा ही है। अगर हम मिट्टी की बात करें, मृदा की बात करें, लैंड की बात करें, इसकी अपर मोस्ट लेयर फर्टाइल होती है। उस अपर मोस्ट लेयर का 1 सेंटीमीटर बनने में 200 से 400 वर्ष लग जाते हैं। तो अनुमान लगाइए, कल्पना कीजिए, वो 1 लीटर वेस्ट वाटर जो इंडस्ट्री से निकलता है, वो अपने जो मात्रा है 1 लीटर, उसका 8 गुना जो भाग है, उसका 8 टाइम्स जो भाग है फ्रेश वाटर हम माने तो उसको पोल्यूट करता है। एक तरफ तो 1 लीटर वेस्ट वाटर है और एक तरफ 8 लीटर फ्रेश वाटर है। तो 1 लीटर वेस्ट वाटर 8 लीटर फ्रेश वाटर को वेस्ट करता है। Every liter of water, waste water discharged by our industry pollutes 8 times the quantity of fresh water. How can the industrial pollution of fresh water be reduced? इस तरह से ये ज़रूरी है समझना कि किस तरह से हम इस उद्योग के द्वारा जो प्रदूषित पानी है, जो मृदु जल है, उसको कम कैसे करें, इसको वेस्ट होने से कैसे बचाएं। पहला है, हमें पानी को रीयूज़ करना होगा, रिसाइकिल करना होगा। दूसरा है, हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो टेक्निक है उसे अपनानी होगी। तमिलनाडु भारत में ऐसा पहला राज्य है जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी कर दिया गया है। इसके अलावा जो गर्म पानी फैक्ट्री से निकलता है, वेस्ट वाटर निकलता है, वो गर्म पानी सीधे नदियों तालाबों में जाने की बजाय उसे पहले ट्रीट किया जाए, तब उसे डिस्चार्ज किया जाए। उसके बाद जो भूमिगत जल है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसको हम एक्सेसिव लेवल पर दोहन, उसका एक्सप्लॉयटेशन न करें। मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट in 2 or more successive stages। उदाहरण के लिए बर्तन धोने के लिए प्रयोग किया गया पानी पौधों में, पेड़ों में दिया जा सकता है। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स। बारिश
का जो जल है उसे हम इकट्ठा कर सकते हैं। Treating hot water and effluents before releasing them in rivers and ponds. Treatment of industrial effluents can be done in 3 phases. 3 तरीके से हम उद्योगों से निकलने वाले गर्म जल को ट्रीट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स, दिस इन्वॉल्व्स स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फल्कोलेशन एंड सेडिमेंटेशन। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, tertiary treatment by biological, chemical and physical processes. This involves recycling of waste water. इस तरह से हम 3 तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, मशीन के द्वारा, बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा, और तीसरा केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम पानी को रिसाइकिल कर सकते हैं। Overdrawing of groundwater reserves by industry where there is a threat to groundwater resources also needs to be regulated legally. इसके अलावा जहाँ पानी के भूमिगत जो स्रोत हैं वो सीमित है, वहाँ अधिक से अधिक पानी का दोहन न किया जाए। Particulate matter in the air can be reduced by fitting smokestacks to factories with electrostatic precipitators, fabric filters, scrubbers and inertial separators. हमारे वातावरण में चिमनी से निकलने वाला धुएं से जो हमारा जो एयर, हमारी जो हवा है वो प्रदूषित होती है। जो हमारा AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो पुअर होता है। उसको कम करने के लिए हम धुएं को एक तरह से उस पर नियंत्रण करें और उसको कम करें। कुछ ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं उद्योगों में, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स के द्वारा, फैब्रिक फिल्टर्स के द्वारा, स्क्रबर्स के द्वारा, इनर्शियल सेपरेटर्स के द्वारा, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो हवा है वो कम से कम दूषित हो। स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल एंड गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। दूसरा, हम कोयले की बजाय उद्योगों में तेल और गैस का प्रयोग ईंधन के रूप में कर सकते हैं। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर्स। जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो जनरेटर्स हैं उनमें हम साइलेंसर्स फिट कर सकते हैं ताकि शोर कम से कम हो। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिज़ाइंड टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइस। इसके अलावा हम हमारी मशीनों को अपडेट कर सकते हैं ताकि उनमें कार्यकुशलता बढ़े और वो शोर भी कम करें। ये जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं फरीदाबाद में जो NCR में आता है, और ये वो ज़िला है हरियाणा का जहाँ सबसे पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इम्प्लीमेंट किया गया। और ये सीवेज प्लांट है अंडर यमुना एक्शन प्लान एट फरीदाबाद, कि किस तरह से जो सीवेज वाटर है गंदे पानी के निकास का जो व्यवस्था है उसको ठीक किया जाए, पानी को रिसाइकिल किया जाए, वेस्ट वाटर को जो रिसाइकिल कैसे किया जाए। नॉइज अब्जॉर्बिंग मटेरियल में बी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स। शोर को कम करने के लिए हम न केवल ईयर प्लग और ईयरफोन यूज़ करें, इसके अलावा शोर को कम करने के लिए, सोखने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम व्यवस्था कर सकते हैं। द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। इस तरह से जो सतत विकास है, जो कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट है, जो एवरलास्टिंग लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट है, उसको एंश्योर करने के लिए हमें ये कदम उठाने पड़ेंगे। हमारे पर्यावरण के प्रति चिंतित होना पड़ेगा। हमें पता है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ डेवलप होते हैं। हमें पता है एग्रीकल्चर हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, और हमें यही पता है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री हमारे आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हवा, पानी, मिट्टी, ये
हमें हमारे आने आने वाली पीढ़ियों की हमारे पास धरोहर है, जिसे हमें उनके लिए उन्हें बेहतर कल देने के लिए बचा कर रखना है, न कि हमें उन्हें इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करना है और ओवर यूज़ करना है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एक ऐसा ही एक इनिशिएटिव है। एनटीपीसी इज़ अ मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन इन इंडिया। हमारे देश में मुख्यतः जो बिजली प्रदान करने वाला एक निगम है एनटीपीसी है। इट हैज़ ISO सर्टिफिकेशन फॉर EMS Environmental Management System. The corporation has a proactive approach for preserving the natural environment and resources like water, oil, gas and fuels in places where it is setting up power plants. This has been possible through जो NTPC है, इसका उद्देश्य क्या है कि अपने आसपास के प्राकृतिक पर्यावरण को बचाना, उसकी रक्षा करना। इसके अलावा जो संसाधन हैं, चाहे वो पानी है, चाहे वो तेल है, चाहे वो गैस है, उनको भी बचाना और उनकी जगह पावर प्लांट सेटअप करना, यानी जो ज़रूरतें बिजली, पानी और गैस से पूरी की जा रही हैं वो पावर प्लांट से की जाए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। तो एनटीपीसी ये कैसे करती है? एनटीपीसी ये अधिकतर जो बेहतर तकनीक है उसका प्रयोग करती है। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग एस यूटिलाइजेशन, कम से कम जो वेस्ट है, कम से कम जो व्यर्थ उत्पादन है, जो अवशेष बचता है, उसको कम से कम चीज़ें वेस्ट हों और अधिक से अधिक उनको जो वेस्ट है उसको यूटिलाइज किया जाए। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स फॉर एफोरेस्टेशन। ग्रीन बेल्ट लगाए जाएं, यानी पेड़ पौधे लगाए जाएं ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, और जो वनों को बढ़ाने की प्रवृत्ति है, जो पेड़ लगाने की प्रवृत्ति है, उस पर बल दिया जाए। ऐसे व्हीकल प्रयोग किए जाएं जो एनवायरनमेंट को नुकसान कम से कम दें, जैसे CNG है, CNG ड्राइवन बसेस हैं। रिड्यूसिंग या इलेक्ट्रिक जो व्हीकल हैं चार्ज बाय इलेक्ट्रिसिटी। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन थ्रू एश पोन्ड मैनेजमेंट, एश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। जो पोल्यूशन है हमारे आसपास, जो पोल्यूटेड मटेरियल है, उसका जो जनरेशन है वो कम से कम किया जाए। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यूज़ एंड ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल पावर स्टेशंस। जितने भी पावर स्टेशन हैं एनटीपीसी के द्वारा उनकी मॉनिटरिंग की जाए, उनके बारे में डेटा कलेक्ट किया जाए। कल हम बात करेंगे जो चैप्टर 6 है उसकी एक्सरसाइज के बारे में। थैंक्स।